हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, बोथ ऑफ इंक्लूडेड 6th, 7th एंड 8th क्लास स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, लास्ट की वीडियोज में प्रॉब्लम आ रही है, करंट वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैप्टर में कोई लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन डिस्कस मी, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू कॉलिंग, थ्रू SMS, ठीक है। आप किसी भी वे से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, इंक्लूडेड बोथ 6th, 7th एंड 8th क्लास बॉयज एंड गर्ल्स। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, बट आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ब्लैक पेन से हेडिंग्स को में ब्लैक पेन यूज मिले, क्वेश्चन में ब्लू पेन से, थ्योरी में ब्लू पेन यूज मिले, डायग्राम पेंसिल से बनाए, सिस्टमेटिक थ्योरी लिखें, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएं, नीट एंड क्लीन होमवर्क करें, ठीक है। और मैं लॉकडाउन ओपन के बाद, आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन एंड व्हेन ओपन आवर स्कूल, सो आई विल चेक योर कॉपीज डे टू डे एंड टर्न बाय टर्न, ठीक है। ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब कर दे और बेल के जो आइकन दिख रहा होगा आपको, बेल का एक घंटी का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दे। उससे क्या होगा, आप मेरे डेली के नोटिफिकेशन, डेली के ट्रिक्स जो राहुल जी सर बनाते हैं आप लोगों के लिए, मेथड ट्रिक्स आप लोगों तक पहुंच सकेगी, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। मैंने ये डायग्राम आप देख रहे हैं वीडियोज में, ये डायग्राम बता दिया था। AO इंसिडेंट रे हो गई थी, O से ये रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया, O से टकराकर बीच की तरफ जा रही है, तो OB रिफ्लेक्टेड रे हो गई थी, बीच में नॉर्मल था, जिसे ON बोला जाता है। अब देखिए OA जो रिफ्लेक्टेड रे है, उससे बनने वाला एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल। मैंने यहां दिया एंगल I, एंगल को लिखना है, ठीक है। एंगल को एक तो L होता है, L को पीछे से पकड़ के खींच दीजिए, समझ गए। एंगल को इस तरीके से बनाना है, जैसे L लिखते हैं ना अपन, L इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। तो L को क्या करना, पीछे से पकड़ के खींचना है, ये हो गया एंगल I, ठीक है। और इधर लिखा मैंने एंगल R, तो ये है इंसिडेंट एंगल, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर लिख दें, आप लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं, डेट आर नॉट कंपल्सरी, ठीक है। आज की वीडियो में आप कंटिन्यू करेंगे आगे। डायग्राम हो चुका था आपके, ठीक है। आगे लिखे, नीचे डायग्राम का नाम लिख दें, फिगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नीचे लिख दें रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिगर का नाम जरूर लिख दें। 6th, 7th, 8th क्लास स्टूडेंट और 8th क्लास के स्टूडेंट से कहना चाहूंगा प्रैक्टिस करें, आपकी बोर्ड की क्लासेज है इस साल, ठीक है। और 6th क्लास के स्टूडेंट जो 5th क्लास से आए हैं, जिनकी राइटिंग अभी भी बहुत वीक है, पुअर राइटिंग है जिनकी, ठीक है, जो होमवर्क आता है मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत कॉपी में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक एंड पुअर राइटिंग होती है वो, ठीक है, चेक करने का इच्छा नहीं करती, मन नहीं करती। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करें, डे टू डे एक एक पेज की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में लिखने की, कर्सिव राइटिंग में बहुत टाइम है अभी आपके पास, आपकी राइटिंग और इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। फिर आ जाइए, मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार, हिंदी है इसकी, परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप होते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, तो नाम लिख दें, थ्योरी लिखे पहले ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग लिख दी, थ्योरी लिख दें ब्लू पेन से, डैश लगा करके, देयर आर, THERE, देयर आर, ठीक है, टू टाइप, TW, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। फर्स्ट नाम लिखिएगा रेगुलर, REGULAR, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड लिख दीजिएगा, मेरे वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखता हूं मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको पता है मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जो मैं बोलता हूं ना, मेरे शब्द है, जो स्पेलिंग में बोलता हूं, उस स्पेलिंग को पकड़ करके, उस वर्ड्स को पकड़ करके आप लिखिएगा, होमवर्क करिएगा, ठीक है। लिखता हूं मैं शॉर्ट में, लेकिन जो बोल रहा हूं मैं पूरा कंप्लीट बोल रहा हूं, एक नहीं मैं 3 बार बोलता हूं। रेगुलर, REGULAR, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड लिखिए आप डिफ्यूज, DIFF, ठीक है, USED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड
रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं आपके, आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा फर्स्ट, अगेन फर्स्ट हेडिंग डालिएगा रेगुलर, RE, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालेगा आप रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, REGULAR, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसकी जो हिंदी होती है रेगुलर मतलब होता है जैसे नियमित, एक से रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा रेगुलर का मतलब नियमित रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा जब जो प्रकाश की किरणें हैं यानी कि रेज ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरणें जब इंसिडेंट होती है किस सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर जब वो इंसिडेंट होती है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर जो वो इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, टकराएगी, वो टकराने के बाद वापस लौटेगी, जिस दिशा में आई है उसी दिशा में यदि लौट जाए, जिस दिशा में आई है जिस डायरेक्शन में आती है यदि उसी डायरेक्शन में लौट जाए तो वो केस हो जाए आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन। आया समझ में, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए आगे बताता हूं मैं, आप लिखिएगा हेडिंग डाल के रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखो आप कि when parallel ray of light, PARALLEL, parallel rays, RAYS, rays of light, when parallel, देख लीजिए parallel rays of light, ठीक है, इन falls लिखते हैं FALLS, ये FALL, fall on the smooth, SMOOTH, smooth surface, ठीक है, fall on the smooth surface and after the collision, COLLISION, after the collision, ठीक है, they return, RETURN, they return in SAME, सेम मीडियम, जिस मीडियम में आ रही है वो, जिस मीडियम से वो फॉल हो रही है, फॉल डाउन हो रही है, गिर रही है, उसी मीडियम में यदि टकरा के लौट जाए, दे रिटर्न इन सेम मीडियम, ठीक है, बट दे पैरेलल हो, बट दे आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है, डेट इज कॉल्ड, आगे लिखें डेट इज कॉल्ड, ठीक है, डेट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। लिख दिया आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर इसका डायग्राम बताता हूं आपको मैं, डायग्राम बनाइएगा। तो डायग्राम में क्या करना है आपको, ये स्मूथ सरफेस बना देनी है, आपको स्केल काम में लेना है, स्केल की हेल्प से बनाना। मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, आपको स्केल की हेल्प से बनाना होगा ये डायग्राम, ठीक है। आपको क्या बनानी है, स्मूथ सरफेस बनानी है, इस तरीके से ये बना दिया हमने मिरर, ठीक है, क्या बना दिया ये हमने मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर में। ध्यान रखना टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, और परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है, परावर्तन हमेशा मिरर में ही होता है। ये मिरर बना दिया मैंने, स्मूथ मिरर है ये, ठीक है। इसके बाद इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, देख लीजिए, स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी बनानी है आपको, इस तरीके से देख लीजिए, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ गई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, देख लीजिए, आ रही है पैरेलल रे ऑफ लाइट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, सारी पैरेलल में होनी चाहिए, स्केल की हेल्प से बनेगी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ एरो लगाइएगा, नीचे की तरफ एरो मतलब इंसिडेंट वाला एरो, ठीक है, नीचे की तरफ मतलब इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, मतलब किसी चीज पे गिरते हैं ना, वो वाला एरो, ठीक है। टकरा के देखिए लौट रही है, तो लौटने का देखो इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है, ये हो गया लौटने का, ठीक है। ये भी पैरेलल में लौटेंगी, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया दे आर ऑल्सो पैरेलल, यानी कि टकराने के बावजूद भी वो पैरेलल होती हैं, देख लीजिए, टकराने के बाद भी पैरेलल होती हैं। आपको स्केल भी हेल्प से बनाना है, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, सो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्केल भी हेल्प से बनाना, ठीक है, डेट इज क्लियर। चलो जी आगे देखिए, सबको बराबर कर दीजिए, ठीक है, सबको बराबर कर दीजिए, पैरेलल कर दीजिए सबको, ठीक है जी, हो गया। हाँ जी, तीनों क्लास की स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, 6th 7th 8th तीनों क्लास के लिए टॉपिक कॉमन चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपके।
अब आपको एरो बनाना ऊपर की तरफ, देख लीजिए आपको एरो इंक्लूड करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ एरो बनाना है आपको, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं, देख लीजिए इंसिडेंट है पैरेलल में ही आ रही है, स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर लिख दीजिए स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ सरफेस, ठीक है, और पैरेलल जा रही है। सेकंड लिखिएगा आप, ठीक है, सेकंड लिखिएगा डिफ्यूज्ड, ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी बताऊंगा मैं, हेडिंग डालिएगा डिफ्यूज्ड, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड, और इसका दूसरा नाम लिखे इर्रेगुलर, IRREGULAR, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड है, या बोल सकते हैं डिफ्यूज का दूसरा नाम है, सेकंड नेम है इर्रेगुलर। इस केस में क्या होगा, सेम मीडियम से आएंगी, सेम मीडियम में ही लौटेंगी, बट होगा क्या, पैरेलल तो गिरेंगी पैरेलल में, लेकिन इधर उधर भाग जाएंगी, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में। आप लिखिएगा व्हेन पैरेलल, PA, व्हेन पैरेलल, ठीक है, रेज ऑफ लाइट, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द, अब इसमें स्मूथ सरफेस नहीं होगी, ये स्मूथ ही चिकनी सतह, जैसे फर्श होता है ना, फर्श बिल्कुल चिकना होता है, मार्बल बिल्कुल चिकना, जैसे मिरर, ठीक है। ये इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड वाले केस में क्या होगा, जो सरफेस होगी ना वो रफ सरफेस होगी या इर्रेगुलर सरफेस होगी। तो व्हेन क्या लिखा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है, फॉल्स ऑन द रफ, ROUGH, रफ सरफेस लिख दें, रफ सरफेस, या ब्रैकेट में लिख दे इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस। रफ सरफेस को इर्रेगुलर सरफेस भी कहा जाता है, रफ सरफेस, ठीक है। एंड आफ्टर द कोलाइजन, भिड़ंत के बाद, टकराने के बाद, या आफ्टर द रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, आफ्टर द कोलाइजन, COLLISN, कोलाइजन, दे रिटर्न, RETURN, दे रिटर्न, ठीक है, दे रिटर्न इन सेम मीडियम, दे रिटर्न इन सेम, SAME, सेम मीडियम तो सेम होगा, बट दे आर नॉट पैरेलल नहीं होगी, दे रिटर्न इन सेम मीडियम बट इन डिफरेंट, लिखे आगे, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये लिख लेगा DIRECTI, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगी, मीडियम तो सेम होगा बट रिटर्न इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। एंड दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल, समझ गए। डेट आगे लिखिएगा, डेट इज कॉल्ड, ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, डेट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। फुल स्टॉप के बाद डायग्राम बनाइएगा, स्मूथ सरफेस बनानी है, कैसे बनानी है स्मूथ सरफेस, वो कैसे, इस तरीके से, ठीक है, ऊबड़ खाबड़, ठीक है, समझ गए आप, ये देख लीजिए ऊबड़ खाबड़ बन रही है, ठीक है, बन गई ऊबड़ खाबड़, शाबाश, ये ऊबड़ खाबड़ सरफेस हो गई। अब आपके पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये देख लीजिए पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, आएंगी पैरेलल में, ध्यान देना, जितनी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी वो पैरेलल में ही इंसिडेंट होगी, ध्यान दीजिएगा, आएंगी तो पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, आएंगी तो वो पैरेलल, तो आएंगी तो इंसिडेंट, तो वो फॉल डाउन होगी तो पैरेलल में, लेकिन सरफेस रफ ये वाली है, तो यहां से टकराने के बाद वो इधर उधर डायरेक्शन में भाग जाएगी। अब इधर उधर का मतलब है, एक इधर डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में हो गई, समझ गए आप, ठीक है, एक इधर चली गई, ठीक है, समझ गए, एक इस तरीके से हो गई, समझ गए, एक इस तरीके से। इसके नीचे लिख दें रफ, ROUGH, रफ सरफेस, और ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डायग्राम। अगले वीडियो में मैं कुछ लॉस लेके आऊंगा आपके लिए, नया टॉपिक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, थैंक यू, बाय बाय।